वेलकम टू अमन वाइब्स। हेलो फ्रेंड्स। मार्वल स्टूडियोज ने वह ट्रेलर रिलीज कर दिया है जिसका हर फैन सालों से इंतजार कर रहा था। अवेंजर्स ड्यूम्सडे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एमसीयू के नए युग की शुरुआत है। तो चलिए इस ट्रेलर की पूरी कहानी और इसमें छिपे रहस्यों को समझते हैं। थेनोस के बाद अगर कोई विलन अवेंजर्स को सच में तोड़ सकता है तो वह है डॉक्टर डूम। लेकिन इस ट्रेलर ने सिर्फ डूम को नहीं दिखाया बल्कि आने वाले मल्टीवर्स वॉर की पहली झलक भी दे दी। ट्रेलर की शुरुआत प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर के स्कूल से होती है। यही वह जगह है जहां म्यूटेंट्स ने पहली बार दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी। लेकिन इस बार जेवियर के चेहरे पर शांति नहीं बल्कि चिंता दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी बहुत बड़े मानसिक खतरे को महसूस कर चुके हों। मार्वल कॉमिक्स में चार्ल्स जेवियर कई बार अपनी टेलीपैथी से आने वाले बड़े खतरों का पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं। क्या इस बार उन्होंने डॉक्टर डूम की योजना महसूस कर ली है? इसके बाद हमें डॉक्टर डूम की पहली झलक दिखाई देती है। पूरा चेहरा नहीं, सिर्फ उसकी मौजूदगी। यही मार्वल की सबसे बड़ी ताकत है। जितना कम दिखाओ उतना ज्यादा डर पैदा होता है। विक्टर वॉन डूम कोई साधारण विलेन नहीं, वह साइंटिस्ट भी है, सोर्सरर भी और एक राजा भी। यही वजह है कि कॉमिक्स में कई हीरोज उससे हार चुके हैं। फिर ट्रेलर हमें थॉर के पास ले जाता है। लेकिन इस बार थॉर पहले जैसा नहीं है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास कम और चिंता ज्यादा है। वह कहता है कि उसने कई युद्ध देखे हैं, कई महान योद्धाओं को लड़ते और गिरते देखा है, लेकिन ऐसा दुश्मन जिससे वह खुद डर रहा हो पहली बार सामने आया है। यही बात इस ट्रेलर का सबसे भावुक पल बन जाती है। थॉर जिन पुराने युद्धों की बात करता है, हो सकता है वह एसगार्ड, इन्फिनिटी वॉर और गॉर के साथ हुई लड़ाई की तरफ इशारा हो। यानी इतने बड़े खतरों के बाद भी डॉक्टर डूम उससे बड़ा महसूस हो रहा है। थॉर अवेंजर्स से कहता है, अगर हम अपने पुराने झगड़ों में उलझे रहे तो आयरन मैन, ब्लैक विडो और उन सभी हीरोज की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। अब समय आ गया है एक परिवार बनने का। यही डायलॉग पूरे ट्रेलर की थीम बन जाता है। इसके बाद ट्रेलर में वकांडा की बार बार झलक यह इशारा करती है कि डॉक्टर डूम के खिलाफ होने वाली जंग में वाइब्रानियम की बड़ी भूमिका हो सकती है। मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर डूम कई बार वाइब्रेनियम और वकांडा की टेक्नोलॉजी पर कब्जा करने की कोशिश कर चुका है। इसीलिए मुमकिन है कि इस बार वकांडा सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रक्षा के लिए लड़े। वहीं नामोर की मौजूदगी भी काफी दिलचस्प है। नेमोर कभी पूरी तरह हीरो नहीं रहा और न ही विलन, लेकिन अगर डूम का खतरा तलोकन तक पहुंचता है तो शायद उसे भी अवेंजर्स और वकांडा के साथ खड़ा होना पड़े। अगर अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, वकांडा और नामोर जैसे ताकतवर किरदारों को एक ही दुश्मन के खिलाफ एक होना पड़ रहा है, तो सोचिए डॉक्टर डूम कितना बड़ा खतरा बनने वाला है। फैंटास्टिक फोर की एंट्री यह साबित करती है कि मल्टीवर्स की दीवारें अब टूट चुकी हैं। रीड रिचर्ड्स, मार्वल का सबसे महान वैज्ञानिक, अब डूम के सामने खड़ा होगा। कॉमिक्स में डूम और रीड रिचर्ड्स की दुश्मनी मार्वल की सबसे पुरानी और सबसे व्यक्तिगत दुश्मनियों में से एक है। एक्समैन और फिर एक्समैन। अब लड़ाई सिर्फ एवेंजर्स की नहीं रही, पूरा मल्टीवर्स एक साथ खड़ा होता दिखाई देता है। यानी सीक्रेट वॉर्स जैसी कहानी की शुरुआत अब दूर नहीं। ट्रेलर के आखिर में थॉर और डॉक्टर डूम आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। एक तरफ बिजली का देवता, दूसरी तरफ लटवीरिया का राजा। ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं बल्कि उम्मीद और अहंकार की लड़ाई है। कैप्टन अमेरिका और फिर ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज, कैप्टन अमेरिका। थॉर उसे देखकर हैरान रह जाता है। कुछ पल के लिए उसे विश्वास ही नहीं होता, लेकिन जैसे ही म्जोलनिर उसकी तरफ बढ़ता है उम्मीद वापस लौट आती है। अगर म्जोलनिर उसे चुनता है तो शायद दुनिया को फिर से कैप्टन अमेरिका की जरूरत है। ट्रेलर यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन सवाल छोड़ जाता है, क्या डॉक्टर डूम थानोस से भी बड़ा खतरा साबित होगा? क्या अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन
और वकांडा एक साथ मिलकर उसे रोक पाएंगे, या एमसीयू अपने सबसे अंधेरे अध्याय में प्रवेश कर चुका है? अगर आपको यह ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, एमन वाइब्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से डॉक्टर डूम का पहला शिकार कौन होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार मार्वल ब्रेकडाउन के साथ।